आइडल वर्शिप सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं होती। जैसे बाकी धर्म ये कहते हैं ना कि हिंदुज़्म में आइडल वर्शिप है, हिंदू ही करते हैं। आइडल वर्शिप सिर्फ हिंदुज़्म में नहीं है, हर एक धर्म में है। इस्लाम में है, एक डायरेक्शन की तरफ देख के आपको नमाज़ पढ़नी है। क्रिश्चियनिटी में है, जीसस क्रॉस सिंबल्स, और सिखिज़्म में भी है। मैंने अपने दोस्तों को खुद देखा एक-दूसरे से लड़ते हुए। मैंने दोस्तियाँ 10-10, 20-20 साल पुरानी दोस्तियाँ देखी हैं इस धर्म के चक्कर में ख़त्म होते हुए। मैंने रिश्ते टूटते देखे हैं इस धर्म के चक्कर में। इंसान इंसान नहीं रहता जब ये चीज़ें होती हैं कि वो अपने धर्म का इतना बन जाता है सख्ता, वो किसी बात को, किसी बिलीफ को सुन भी नहीं पाता। हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। हमें एक बाहर चाहिए, एक दिमाग को एक सहारा चाहिए, क्योंकि वो आके नहीं बोलेगा ना आपको। जैसे एक इनविजिबल गॉड जो होता है ना, आइडल जो मूर्ति के सामने है, आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, माँग सकते हो, उससे अपने दुःख शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो मूर्ति नहीं बोलेगी कि तुम गलत हो। यू हैव टू एक्शन, अपने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी होगी। हमको एक सवाल का कि कल अगर आपकी आइडल, आपकी डायरेक्शन, आप सब खो दो, आप मूर्तियाँ खो दो, आप डायरेक्शन खो दो, आप अपने सिंबल खो दो, फिर भी आप उस सच को देख सकते हो उन उन सिंबल्स के बिना, उन डायरेक्शन के बिना? नहीं देख सकते। एक कहानी से शुरू करते हैं आज। जैसे मैं हिंदू परिवार से आता हूँ, तो एक बार ना क्या हुआ कि लोग ना वैष्णो देवी, जो लोगों को पता होगा ना, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, तो लोग पहाड़ पहाड़ है वहाँ पे ना, तो बस से जा रहे थे लोग। बस भरी हुई थी, लोग अपने भजन गा रहे थे, बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा हो गया ना, मगन थे अपनी भक्ति में, माँ को याद कर रहे थे, है ना। तो क्या होगा कि हम पहाड़, वहाँ से पहाड़ बहुत थोड़ा डरावना रास्ता है ना, तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया और बस खाई में गिरने वाली थी। एक बहुत विशाल पेड़ ने उसे रोक लिया, ड्राइवर ने पेड़ की तरफ गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी बच गई, बस जाने से खाई में बच गई। बहुत बहुत एक मिरेकल सा लगता है ना। लोग बाहर आए, लोग बाहर आके भगवान का शुक्रिया करने लगे कि देखो माँ ने बचा लिया, माँ ने बचा लिया। सब भगवान को पूजने लगे, भगवान को याद करने लगे ना, इट्स अ मिरेकल, हम सब बच गए, देखो भगवान ने, माँ ने बचा लिया। पर यही प्रोग्रामिंग है जो हमें, जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा। किसी ने उस पेड़ को शुक्रिया नहीं कहा, बचाया हमने, बचवाया ना, जिस उस बस को बचाया उस पेड़ ने है। अब आप ये कह सकते हो कि वो माता ने लगाया था पेड़, मतलब भगवान का या भगवान की इच्छा से। नहीं, आप अपने आसपास देखिए। यही वजह है जो हम, जिसको मैं कहता हूँ आइडल वर्शिप ट्रैप। हमारे अंदर इतना डीप कंडीशन डाल दिया गया है ना कि ये बिलीफ, ये सिंबल, ये धार्मिक ग्रंथ, ये धर्म, ये आपका है। आज हम इसी ट्रैप की बात करेंगे, आइडल वर्शिप ट्रैप। मैं साफ कह दूं, मैं किसी की आस्था को हर्ट करने नहीं आया, मैं किसी के भी बिलीफ को ये नहीं कहने आया कि आप गलत हो, मैं सही हूँ, नहीं। इसको आप नेगेटिव ना समझना। एक सिंपल सा एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आइडल वर्शिप जो हम करते हैं, क्या हम क्यों करते हैं? वो ट्रैप क्यों है? अगर आप में हिम्मत है तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप पूरी वीडियो सुन के आप डिसएग्री करना, मैं खुश हो जाऊँगा। बिना वीडियो सुने पूरी आप डिसएग्री करो, कमेंट करोगे ना, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तो बात सिंपल सी है, अगर हम शुरू करें, आइडल वर्शिप सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं होती। जैसे बाकी धर्म ये कहते हैं ना कि हिंदुइज़्म में आइडल वर्शिप है, हिंदू ही करते हैं। आइडल वर्शिप सिर्फ हिंदुइज़्म में नहीं है, हर एक धर्म में है। इस्लाम में है, एक डायरेक्शन की तरफ देख के आपको नमाज़ पढ़नी है। क्रिश्चियनिटी में है, जीसस क्रॉस सिंबल्स, और सिखिज़्म में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे झुकना ना रिस्पेक्ट से। ये सब इंटेलेक्चुअल आइडल वर्शिप ही है। हम सिर्फ मूर्ति पूजा को आइडल वर्शिप नहीं कहते, हमारे थॉट, जिस थॉट्स को हम ये समझते हैं ना कि ये लाइन, ये धर्म, यही सत्य है, ये भी आइडल वर्शिप है। जो हम ये कहते हैं ना कि ये सिंबल, इसको पूजने से, इसको याद करने से, इसके आगे झुकने से हमारा, हम सत्य की ओर झुकेंगे, भगवान से कनेक्शन होगा, ये भी आइडल वर्शिप है। सिर्फ मूर्ति पूजा को आइडल वर्शिप बोलना एक ऐसी चीज़ है जो हमें हाफ नॉलेज, जैसे मैं साफ देता हूँ कि ट्रैप क्यों है। ट्रैप है इसीलिए है कि हम बचपन में ना, सोचो, एक टेडी बियर से खेलते हैं, जैसे काफ़ी बच्चे ना अपने खिलौनों से खेलते हैं, और
कई बार कहता हूँ वो खिलौना हमारे, वो टेडी बेयर हमारे इतने करीब होता है ना, उसके बिना हम सो भी नहीं पाते। बच्चे होते हैं ना, उसके बिना सो भी नहीं पाते। इसे कहते हैं ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। और जब बड़े होते हैं ना, वो बच्चा वो टेडी बियर छोड़ देता है, हम वो टेडी बियर वो खिलौना छोड़ देते हैं। पर हम, हमारे अंदर जो डीप डाउन जो ये आइडल्स की ऑब्जेक्ट्स डाले गए हैं ना, ये नहीं जाते। ये हमारे डीप डाउन डाल दिए गए हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं, अपना गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। इसको आप नेगेटिव मत समझना, इसको ये ना समझना कि मैं आपके धर्म के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं वो सोशल प्रोग्रामिंग, वो डीप प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं ना, जिसको हमें हमें सिखाया गया है, उसका वो अंधा बिलीफ, उसके अगेंस्ट हूँ मैं सिर्फ। हम सोचते हैं कि एक सत्य को, जैसे सत्य है इनफाइनाइट है, पर हमारा दिमाग जो है ना, वो पैटर्न ढूंढता है। उसको एक एंकर चाहिए, मतलब एक चीज चाहिए, वो इनफाइनाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको बोल दो ना कि भगवान इनफाइनाइट है, तो ब्रेन फिर भी पैटर्न बनाएगा। ब्रेन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें वो अपने सच को देख सकते, उस भगवान को देख सके। जैसे हिंदुज्म में मूर्ति पूजा इसीलिए आई थी कि आप एक मूर्ति, एक मीडियम बनकर उस भगवान से कनेक्शन, उस इनफाइनाइट से कनेक्शन। पर आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल बिलीफ अंधे हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखना, मैं आपने देखा होगा, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, आपने देखना कि कृष्णा जी की मूर्ति को लड्डू गोपाल जिसको कहते हैं ना, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। उसको आप श्रद्धा नहीं बोल सकते, वो अंधी श्रद्धा है। व्यूज लेने के लिए लोग अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदुज्म से मैं भी आता हूँ, उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं उसको। सिर्फ जैसे हमारे घर में था, लड्डू गोपाल थे, उनको भोग लगाया, उनको दूध पिलाया, उनका नहलाया, उनको सुला दिया, ठीक है। आज लोग व्यूज के चक्कर में ना अंधे बिलीवर बन के ना क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनको स्कूल भेज रहे हैं, उनके मार्क्स ले रहे हैं, उनके ये कर रहे हैं। ये हमारे अंधे बिलीफ है जो हमारे बचपन में हमें डाले गए। किसी भी सिंबल, किसी भी हमारे दिमाग को ना चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, कोई डायरेक्शन चाहिए, कोई मूर्ति चाहिए, कोई आइडल, जिसकी तरफ वो जाके अपने सच को देख सके, जिसकी तरफ वो जाके ना उसको लगे कि हाँ यार कंफर्ट मिले। क्योंकि कंडीशन माइंड जो होता है ना, जो मैं जैसे मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो मुझे हिंदू परिवार के बारे में ही बताया गया। तो कंडीशन माइंड सिर्फ कंफर्ट ढूंढता है, वो इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलिजेंस नहीं ढूंढता है, वो लॉजिक नहीं ढूंढता, वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट ही ढूंढता है। और आज यही चल रहा है। हम अंधे बिलीवर्स बन चुके हैं। जैसे बुद्धा ने कहा था ना, गौतम बुद्ध ने, कि आई एम माई फिंगर, जो मैं अपनी फिंगर है ना, वो मून की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। आप मून को देखो, आप फिंगर को मत देखो। पर आज हम वो फिंगर को ही देख रहे हैं। वो फिंगर क्या है? आइडल वर्शिप, थॉट्स वर्शिप। थॉट्स भी आइडल ही हैं, वो भी वर्शिप भी करते हैं उनको। किसी एक धर्म पे आप नहीं मर सकते कि हिंदुज्म ही करते हैं सिर्फ आइडल वर्शिप। हर इंसान करता है, हर इंसान। क्योंकि उसको कंफर्ट चाहिए, उसको एक ऐसा एहसास चाहिए ना जिसको उसका दिमाग पचा सके। हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। हमें एक बाहर चाहिए, एक दिमाग को एक सहारा चाहिए, क्योंकि वो आके नहीं बोलेगा ना आपको। जैसे एक इनविजिबल गॉड जो होता है ना, आइडल जो मूर्ति के सामने आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, मांग सकते हो, उससे अपने दुख शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो मूर्ति नहीं बोलेगी कि तुम गलत हो। यू हैव टू एक्शन, अपने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लेनी होगी। हम किसी थेरेपिस्ट से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे ना, वो हमें जज करेगा, पर वो मूर्ति हमें जज नहीं कर सकती। इसीलिए वो इतनी सेफ प्लेस होगी ना आज के ज़माने में, ताकि हम अपने एक्शंस को जाके वहाँ फेंक सकें, क्योंकि वो तो कोई जवाब नहीं देगी। वो मूर्ति, नमाज 5 टाइम एक ही डायरेक्शन में करना, ये भी एक तरह की आइडल वर्शिप ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी के धर्म को अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस गहरे बिलीफ पे। किसने सिखाया था हमें ये सब चीज़ें? हमारे घर वालों ने, हमारे समाज ने। सब इस गहरे बिलीफ में फंसे हैं, मैं भी फंसा था। ये एक मीडियम था, उस मीडियम को सच मान लेना एक फिर कहता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है हमारी, हमारे धर्म से, हमारे कर्मों से, हमारे खुद से, हमारे सच से। सच इनफाइनाइट हो सकता है, जो लोग कहते हैं ना, सच क्या पता हमारी सोच के भी बाहर हो। पर हम इवॉल्व करते करते हमने नेचर को पूजा, नेचर से हमने एक गॉड बनाया, फिर देवी देवता बनाया, फिर हमने एक गॉड बनाया। ये देवी देवता, ये गॉड, सारे ये हमारे थॉट्स हैं। सच इनसे परे है, सच इनके इनसे भी आगे है। वो हो चाहे ना हो, मुझे नहीं पता।
पर हम जो करते हैं ना वो हमारे थॉट्स नहीं है, वो बोरोड थॉट्स हैं। इसीलिए एक हिंदू परिवार, हिंदू इंसान, हिंदू एक भक्त वो मुस्लिम गॉड के आगे नहीं झुकेगा, उसको वो गलत लगेगा। उसके लिए बाकी 70-80% जो दुनिया में है वो गलत धर्म मान रहे हैं। सेम इस्लाम, इस्लाम में मुस्लिम इंसान वो सिर्फ अपने अल्लाह, वो अपने नमाज करेगा, उसको सिर्फ अपना सच, अपना धर्म ग्रंथ ही उसको अच्छा लगेगा। उसको बाकी 70-80% लगेगा कि वो गलत है। वो उनके लिए दुआ मांगेगा, उनको अल्लाह शक्ति दे, उनको अल्लाह वो करे। हिंदुज्म में वो अपने धर्म में शक्ति मांगेगा कि यार उसको भगवान खुश रखे, उनको भगवान बुद्धि दे। क्रिश्चियनिटी में ये कहते हैं जीसस डाई फॉर योर सिंस। वो मैरी, ये क्रॉस, ये सिंबल, ये ओम का सिंबल, ये स्टार, ये मून, ये सिर्फ सिंबल हमें हमने सीक्रेट इसीलिए बना दिया क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाला गया। जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे ना, हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली गई। साइकोलॉजी सिंपल बात कहती है, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि जब हम साइकोलॉजी करके जब हम छोटे होते हैं ना 6-7 साल में, तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है उस समय, जिस धर्म का इन्फ्लुएंस हम पे है, तो हम उसी धर्म के ही अनुसार अपनी एडल्ट अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। बहुत कम प्रतिशत होता है कि कोई अपनी कंफर्ट को, अपनी कंडीशनिंग को चैलेंज कर पाता है। बहुत कम। आप कमेंट सेक्शन में देखना, मुझे पता है मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, मुझे बहुत करना पड़ेगा, पर इस पे बात करनी ज़रूरी है। इस गहरे बिलीफ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, आइडल वर्शिप छोड़ दो, पर आइडल वर्शिप एक स्टेप है, उससे पार होके उस सच को देखना, उस सच को देखना छोड़ो यार, उस सच को जीना। सच तो आप शुरू से हो यार, मैं आप सब सच ही हैं। अगर देखा जाए, मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, पर हम वो सच हैं, हमें मुझे इतना तो पता है ना। पर हम फिर भी आइडल वर्शिप में सारा दिन अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंबल्स हैं, एक मूर्तियाँ हैं, एक डायरेक्शन है, एक धर्म की किताब है। कितनी ऑनर्स किलिंग हुई हैं, कितनी दंगे फ़साद आज भी होते हैं सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि किसी ने किसी के धर्म की किताब को गलत बोल दिया, किसी ने किसी के झंडों को जला दिया, किसी ने किसी के बिलीफ को चैलेंज कर दिया। हमारा दिमाग पैटर्न ढूँढता है, उसको कम्फ़र्ट चाहिए, इसीलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि हमें सच को इन आइडल्स में, इनमें नहीं ढूँढना चाहिए। आइडल वर्शिप ट्रैप तब बनती है जब हम अपनी सोचने की शक्ति है ना, जो वो उन मूर्तियों के आगे, उन डायरेक्शन के आगे, वो धर्म की किताब के आगे रख देते हैं। मैं नहीं कहता वो गलत है, पर याद रखना, सब जिन्होंने ये शुरू किया था ना, मोहम्मद मोहम्मद जी हो गए, गुरु नानक, कृष्ण, राम, उन्होंने कभी अपने आप को धार्मिक नहीं बोला। श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इस्लाम में मोहम्मद जी ने जब कुरान को रखा, कुरान को लिखवाया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वो सिर्फ एक पॉइंट था, मीडियम था उस भगवान के साथ जुड़ने के लिए। पर हम अंधाधुंध मानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। ये तब ये ट्रैप होता है तब। मैंने अपने दोस्तों को खुद देखा एक दूसरे से लड़ते हुए। मैंने दोस्तियाँ 10-10, 20-20 साल पुरानी दोस्तियाँ देखी हैं इस धर्म के चक्कर में ख़त्म होते हुए। मैंने रिश्ते टूटते देखे हैं इस धर्म के चक्कर में। इंसान इंसान नहीं रहता जब जब ये चीज़ें होती हैं कि वो अपने धर्म का इतना बन जाता है सखा, वो किसी बार को, किसी बिलीफ को सुन भी नहीं पाता। आप उसको नेगेटिव समझ सकते हो, कोई बात नहीं, समझो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस पे बात होनी चाहिए। आप एग्री करो, डिसएग्री करो, पर इस पे बात होनी चाहिए। इस ट्रैप पे अपने अपने बिलीफ पे चैलेंज मत लेना। ये सिर्फ एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी आप सबके साथ, जिसको रेस करना, इस डिबेट को, इसको शुरू करना, लोगों को खुद सोचने पर मजबूर करना। मैं कभी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि आइडल वर्शिप गलत है। वो गलत तब है जब आपकी वो प्रैक्टिस, आप उस लूप में फंसते हो कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। एक सवाल का लास्ट मैं खत्म करना चाहता हूँ इस वीडियो को, एक सवाल का, कि कल अगर आपकी आइडल, आपकी डायरेक्शन, आप सब खो दो, आप मूर्तियाँ खो दो, आप डायरेक्शन खो दो, आप अपने सिंबल खो दो, फिर भी आप वो सच को देख सकते हो उन उन सिंबल्स के बिना, उन डायरेक्शन के बिना? नहीं देख सकते भाई। अगर देख सकते होते ना तो आप प्रोटेक्शन ना करते। आपको ही पता, वो सिर्फ एक मीडियम है। उनको प्रोटेक्ट करना तो मतलब ऐसा होगा कि अपने अपने आप को धोखा देना और इंसानियत से विश्वासघात करना। बाकी कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला है, आप अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर रखना। मैं वेट करूँगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, उनको पढ़ूँगा, समझूँगा। क्या पता मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं मानने को तैयार हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं भगवान, गुरु, ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको कुछ सिखाने आया हूँ। ना मुझे फॉलोवर चाहिए, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई एजुकेशन टीचर हूँ। मैं आपका दोस्त,
बनना चाहता हूँ। जो थॉट्स हम बोल नहीं पाते, उन थॉट्स को मैं बोलता हूँ। बस सिंपल सी बात है। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं कर रहा। ये हर इंसान के भीतर ये चीज़ आती है, पर वो अपनी कंडीशनिंग के कारण वो नहीं बोल पाता। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी अनकंफर्टेबल होता है तो यस, ये अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपके बिलीफ्स चैलेंज हो रहे हैं, आपके बिलीफ पे कोई क्वेश्चन उठाता है, तो आपको अनकंफर्टेबल होता है। और यही एक सबसे पहली स्टार्ट है जब हम अपनी कंडीशनिंग को तोड़कर, अपनी प्रोग्रामिंग को तोड़कर बाहर आते हैं। शुक्रिया।